महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की? क्या है सही जवाब? वेयर डिड महात्मा बुद्धा अलाउ वुमेन टू एंटर द बुद्धिस्ट संघा फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या है सही आंसर? सारे बच्चे बताएं जल्दी से, फटाफट फटाफट जल्दी आंसर कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी बताएं क्या है, सारे बच्चे आंसर करें। चलिए, अब जिन्होंने भी आंसर दे दिया है थोड़ा देखते हैं, बात करते हैं। ओके, देखिए सुने ध्यान से, देखो भैया ऐसा है, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाई लिखाई इतने काम बनने वाला है नहीं। देखिए यहाँ पे थोड़ा पहले हम बात करते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, है कि नहीं? थोड़ा भगवान बुद्ध के बारे में बात करते हैं। और भगवान बुद्ध जो हमेशा एक ही बात बोलते थे, दुनिया में वो सब कुछ आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? आपको चाहना सीखना है। बात समझ में आई? है ना? जब तक आप कुछ चाहेंगे नहीं, जब तक चाह नहीं रखेंगे तो काम बनेगा कैसे? कहा जाता है ना, जहाँ चाह है वहीं पे रहा है। तो अगर आप एक बारी विचार कर लेते हो, चाह लेते हो, सारी कहानी आपकी चाह की है कि आपकी चाह कितनी मजबूत है, आपकी चाहत में कितनी नोबिलिटी है, कितनी शिद्दत है। तो बस चाहत को अपनी को क्या करिए, एकदम बढ़िया कीजिए और फिर देखो आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। तो भगवान बुद्ध भी इसी बात को बोलते थे, हमेशा उन्होंने कहा जहाँ चाहा है वहीं रहा है। दूसरी बात जो भगवान बुद्ध कहते हैं सभी को, पूरी मानवता को उन्होंने ये संदेशा दिया, वो कहते हैं अप दीपो भवा। ठीक है कि नहीं? अप दीपो भवा, आप अपने दीपक स्वयं ही बनिए। आपको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आप खुद के पास नहीं है या फिर आप उसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। भगवान बुद्ध को भी किसी ने आंसर थोड़ा ना दिया था, उन्होंने भी क्या किया, लगातार उन्होंने, आप देखते हैं, आप सारे बच्चे जानते हैं कि कितने साल उन्होंने लगातार वन वन भटका और उसके बाद में क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात समझ में आ रही है? तो लगातार उन्होंने सालों क्या किया, तपस्या करी, तब जाकर के उनको क्या मिला, ज्ञान मिला, तो कैबल्य की प्राप्ति हुई। बात समझ रहे कि नहीं? उनको क्या मिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम जिसको प्रज्ञान बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर उसको क्या बोला जाता है? प्रज्ञान उनको मिला। वो कैसे मिला? खुद से मिला। प्रज्ञान जो है उनको, उसको क्या कहा जाता है? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्ञान कहा जाता है। यानी इसमें क्या है, इसके अलावा कुछ रह नहीं जाता, सब आपको पता चल जाता है। तो वो प्रज्ञान के स्तर तक गए, वो कैसे गए? वो खुद से गए, किसी ने उनको या उन्होंने किसी से सवाल नहीं पूछे थे। बात समझ में आई? और कुछ जिन्होंने जिनसे पूछे तो वो जवाब दे नहीं पाए थे, तो तब जाकर के उनको ये सारी चीज़ें मिली थी। बात समझ में आ रही है? अब उनका जन्म कहाँ होता है, आप सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है कि नहीं? 563 जो है यहाँ पे समझ, और ई का जन्म होता है कहाँ पे? नेपाल के तराई है लुम्बिनी, वहाँ पे उनका जन्म होता है। ठीक है कि नहीं? उनके जो पिता हैं, उनकी माता हैं, आप सब बच्चे जानते होंगे उनके बारे में, नहीं जानते तो पता कर लीजिएगा। शुद्धोधन उनके पिता का नाम होता है। बात समझ में आई? और शाक्य गणराज्य के क्या होते हैं? वो चीफ होते हैं, हेड होते हैं। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध का, जो पहली बारी जो स्त्रियों को क्या किया, उन्होंने संघ में प्रवेश की अनुमति दी। वो कहाँ पे दी? तो ये घटना जो हुई है वो कहाँ पे हुई थी भाई? ये वैशाली में हुई, ये बिहार के वैशाली में। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? वैशाली जिला। और वहाँ पे क्या होती है, याद रखें, यहाँ पे पहली बारी क्या किया जाता है, महिलाओं को बुद्ध संघ में क्या मिलता है? प्रवेश मिलता है। इनके एक शिष्य हैं जिनका नाम है आनंद। बात समझ में आई? और आनंद जो है इनके जो है चचेरे ममेरे भाई हैं, आनंद जिनका नाम है। और वो आनंद क्योंकि काफ़ी क्या है उनके लिए प्रिय हैं, तो वो इस बात को बोलते हैं कि भाई महिला को भी क्या मिलना चाहिए? प्रवेश मिलना चाहिए संघ में। तो उसके बाद में उनके आग्रह पे क्या किया जाता है, महिलाओं को वो प्रवेश देते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, इनकी जो, क्योंकि इनकी माता जो है ना, 7 दिन के बाद ही क्या हो जाता है, इनकी माता, जब इनका जन्म होता है उसके 7 दिन बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद में इनका जो पालन पोषण है
वो कौन करते हैं, इनकी करती हैं मौसी, उनका नाम है प्रजापति। प्रजापति गौतमी उनका नाम है, बात समझ में आई। तो वो क्या है, याद रखना है, पहली महिला होती हैं जो बुद्ध संघ में प्रवेश करती हैं या जिनको बुद्ध संघ में प्रवेश दिया जाता है। तो ये घटना होती है किसके यहाँ पे, ये वैशाली में होती है। वैशाली काफ़ी प्रिय था। अंतिम उपदेश भी क्या होता है, निर्वाण के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे निर्वाण जो है बेसिकली इनका क्या होता है, इसी के आसपास होता है, ठीक है कि नहीं। यानी ये वैशाली जाते हैं अपने जीवन काल में 3 बार। तो काफ़ी ये वैशाली से क्या थे, अटैच थी। अंतिम उपदेश इनका जो महात्मा बुद्ध जी का होता है, भगवान बुद्ध का होता है, वो कहाँ पे होता है, वैशाली में होता है। अब यहाँ पे वैशाली के बारे में और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन वैशाली के मामले में एक जो कहानी है वो है आम्रपाली की। आम्रपाली ये क्या है, वैशाली की प्रसिद्ध क्या है, एक गणिका है, वैश्या है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे के सारे राजा महाराजा है ना, और ये वैश्या जो है बहुत सुंदर है ना। सभी जो लोग हैं एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, सारे के सारे नगरवासी। और यहाँ पे क्या होता है, वैशाली में भगवान बुद्ध का पदार्पण होता है, वो वहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं, है ना, वहाँ पे लोगों से मिलने के लिए। तो अब क्या है, वो वैश्या जिसका नाम आम्रपाली है, वो भी क्या करती है, भगवान बुद्ध से मिलने आती है और उसके बाद उनके दर्शन करने आती है और एक आग्रह उनसे करती है कि आप हमारे यहाँ पे खाने के लिए आएँ, हम आपको क्या करते हैं, न्योता देते हैं खाने पे, तो आप हमारे यहाँ पे आएँ। और भगवान बुद्ध क्या करते हैं, शहर से जैसा कि उनका स्वभाव था, वो क्या कर लेते हैं, वो तो किसी में भी प्राणी में कोई भेद ही नहीं करते, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन जो है क्या है, उनको बस एक चीज़ से फर्क पड़ता है, वो है आपका भाव। अगर आपका भाव पवित्र है और भाव अगर मान लेते हैं उसमें नोबिलिटी है, तो वही उनके लिए सब कुछ हुआ करता था। तो उन्होंने उसका भाव देखा और उसको पता नहीं है कि भाई कौन है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप वैश्या हो नहीं हो, राजा हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि वो भगवान बुद्ध थे और प्रज्ञान के लेवल पे थे। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन ओहदे में बड़ा है छोटा है, कौन सी वर्ण से कौन सी जाति से, उनको कोई लेना देना नहीं, बात समझ में आई। और वैसे भी वो इसमें कोई किसी प्रकार का उनका जाति और वर्ण व्यवस्था को भगवान बुद्ध वैसे भी मानते नहीं थे। ना यहाँ पे क्या होता है, फिर वो जैसे ही आम्रपाली का इन्विटेशन स्वीकार करते हैं, इनविटेशन स्वीकार करते ही क्या होता है भाई, वहाँ पे उनके जो अनुयायी हैं बड़े दुखी हो जाते हैं, है ना, कि भाई ये तो आम्रपाली तो वैश्या है और भगवान बुद्ध ने इसका क्या कर लिया, आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो ये तो सही नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनका खाना खाते हैं और बहुत ही सहज तरीके से। और इस बात को देख करके क्या है, सारे जितने भी वहाँ पे आसपास के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, भगवान बुद्ध से और ज़्यादा उनको सम्मान देना स्टार्ट कर देते हैं। इवन वहाँ पे वो जो ये आम्रपाली जो वैश्या है, जो गणिका है, वो भी क्या करती है, उनका काफ़ी सम्मान करना स्टार्ट कर देती है इस घटना के बाद से। तो ये भी वैशाली के संबंध में ही है, बात समझ में आई। ये कहा जाता है कि इस आम्रपाली ने क्या किया था, अपना सारा धन संपत्ति सब छोड़ छाड़ करके ये भी क्या बन गई थी, बुद्ध भिक्षुणी बन गई थी बाद में। तो ये किसके संबंध में, वैशाली के संबंध में। अब मुझे लगता है कि आपको ये याद हो जाना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, करें आंसर। सही जवाब बताइए क्या होगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक क्रांति का क्या कारण था। चलो भाई आंसर करो। 6th century BC the cause of the religious revolution in India was, क्या है, फटाफट से बताएं जल्दी से सारे बच्चे, आंसर करिए क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए देखिए यहाँ पे हमारे हमारे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, भारत देश के बारे में, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्या होता है, बी और ई, ठीक है कि नहीं। ईसा के जन्म से कितने साल पहले, 600 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले हमारे देश में क्या होता है, भारतवर्ष में होते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन, बात समझ में आई। रिलीजियस रिफॉर्म जो है क्या होते हैं, आंदोलन होते हैं, मूवमेंट होते हैं। अब यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में आप देखेंगे, नॉर्दर्न इंडिया में कई सारे धर्म आएंगे, उसमें जैन एक होगा, बुद्ध एक होगा, आजीवक एक होंगे। तो इस तरह से क्या है यहाँ पे आएंगे कौन, धर्म। ये इनका पर्पज क्या है, यहाँ पे समस्या क्या है आप देखेंगे
जो लेटर वैदिक एरा है, लेटर वैदिक एरा में रिचुअल्स बढ़ जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, लगातार रिचुअल्स बढ़ जाएंगे, सेक्रीफाइसेस बढ़ जाएंगे, आडंबर जिनको हम लोग कहते हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, बलि हो जाएगी। महिलाओं की स्थिति में क्या होता है, महिलाओं का जो पोजीशन है, उनका स्टेटस है, उसमें क्या आती है, गिरावट आती है ना। महिलाओं को सम्मान में उनके में कमी आती है यहाँ पे। और महिलाओं के खिलाफ में जो है अलग अलग जो रीति रिवाज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कुल मिलाकर के। यहाँ पे जो अभी तक वर्ण व्यवस्था होती थी वो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है और जटिल होना स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो इन तमाम चीजों से क्या है, तंग आकर के, है ना, और उनके विरोध स्वरूप क्या होते हैं यहाँ पे, यानी ब्राह्मण धर्म के विरोध में क्या होता है, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ये क्या होता है, ये ओरिजिन होता है। बात समझ में आ रही है। तो अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, क्योंकि जैनिज्म में और बुद्धिज्म में क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है, जाति को नहीं माना जाता है। लेकिन हिंदुज्म की और हिंदू या ब्राह्मण धर्म की जो खास विशेषता है, बात समझ में आई, वो तो जाति है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, तो जैसे जैन है वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ठीक है कि नहीं, जबकि बुद्ध क्या है, बुद्ध वर्ण व्यवस्था को ये नहीं मानते हैं, ना तो जाति को मानते हैं ना ही वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। यहाँ पे जैन जो हैं वो क्या है, जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे एक और, जैसे आत्मा के संबंध में बात करें तो यहाँ पे जैनिज्म में क्या किया जाता है, सोल को माना जाता है। और जीव जो है वो एक नहीं है, जीव आत्मा क्या है, बहुत सारे, एक आत्मा नहीं है। सोल क्या है, हर प्राणी में, सब में क्या है, सोल है, आत्मा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन इधर यहाँ पे आप देखेंगे बुद्ध इसको भी नहीं मानता है। जैनिज्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। बात समझ में आई। बुद्धिज्म में भी ईश्वर को नहीं माना जाता है। जबकि ये सारी बातें क्या हैं, ध्यान रखना है, बुद्धिज्म हमारे ब्राह्मणिज्म की, है ना, और हिंदुज्म की विशेषताएं। पुनर्जन्म जिसको कहते हैं हम लोग, पुनर्जन्म यानी रीबर्थ। तो रीबर्थ में क्या है, यहाँ ध्यान रखना है, दोनों ही मानते हैं, ठीक है कि नहीं, यानी हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये रीबर्थ में, पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं। बात समझ में आई। तो आपको जो जन्म मिलता है वो कर्म के हिसाब से मिलता है। अब तुम चेक कर लो कौन कौन से बढ़िया कर्म कर रहे हो कि नहीं, है ना। अगर आप ढंग का कर्म कर रहे हो तो आपको आपको बढ़िया जन्म मिलेगा नेक्स्ट टाइम। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट टाइम आपको जो जन्म मिलेगा क्या मिलेगा, वो बढ़िया क्या होगा, हो सकता है इस बार आपका जो है गरीब परिवार में जन्म हो गया हो, तो बेटा देखो काम करने की आवश्यकता है। और अगर मान लेते हैं ढंग का काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम उसमें भी नहीं मिलेगा। अब सोच लो, पता चले कि और कहीं अफ्रीका के किसी कंट्री में फेंक दिया जाए तुमको उठा के तो इसलिए ढंग के कर्म करना स्टार्ट कर दो, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे ना, आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ बोले तो कठोर परिश्रम, जिससे क्या कर सकते हैं आप, सब कुछ बदल सकते हैं। कठोर परिश्रम से, पुरुषार्थ से भाग्य को भी बदला जा सकता है, डेस्टिनी को बदला जा सकता है। बात समझ में आ रही है। आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, अगर आप पुरुषार्थ करते हो उसको भी बदला जा सकता है, मतलब उससे बेटर मिलेगा। बात समझ में आई। ऐसे बोला जाता है ना, जो मेरा है वो तो मेरा है, लेकिन जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। तो आप देखेंगे कर्म के हिसाब से जो मिलना होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ करते हो और कठोर मेहनत करते हो तो ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो आप जो भी नींद आप ले रहे हो थोड़ा उसमें कमी करो, इधर उधर घुमाई कर रहे हो उसमें थोड़ा उसमें कमी करो, और थोड़ा और ज़्यादा अपनी मेहनत को बढ़ाओ तो काम बनेगा। नहीं तो बेटा फिर पता ना, इस बार तो जैसे तैसे कटेगा, इस बार तो मिल गया है, नेक्स्ट टाइम तुम देख लेना। इसलिए ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आओ, तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे धार्मिक क्रांति होती है, रिवॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इनमें से बताना है आपको कौन कौन से कारण थे। तो सारे के सारे कारण आपको नजर आ रहे होंगे, यानी आर्य अनार्य विचारधाराओं का संघर्ष, ठीक है कि नहीं। हमारे यहाँ पे क्या है, आर्य और अनार्य विचारधारा का मतलब, आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, ठीक है कि नहीं, अच्छी नस्ल वाले जिनको बोलते हैं। बात समझ में, वो आर्य हो गए। अनार्य का मतलब जो कमतर है उससे। तो ये विचारधाराओं का कॉन्फ्लिक्ट था। वेद धर्म के कर्मकांड और यज्ञ विधि विधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, बहुत ज्यादा यज्ञ खर्चीले हो गए थे। चाहे आप उसमें अश्वमेध यज्ञ ले लो, वाजपेयी यज्ञ ले लो, आप उसमें, है ना, राजसूय यज्ञ ले लो, अब इसमें भूत यज्ञ, प्रेत यज्ञ, तमाम तरह के यज्ञ आ गए, और उसमें सब में क्या हो रहा है, बहुत सारा खर्चा हो रहा है, ठीक है कि नहीं। या इसमें कर्मकांड किया जा रहा है, बलि दी जा रही है, बात समझ में, पशुओं की बलि दी जा रही है। तो ये तमाम रीजंस की वजह से भी क्या होता है, धार्मिक प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे सामाजिक आर्थिक असंतोष बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या है,
सोसाइटी में आप देखेंगे कि सोसाइटी में लगातार इसमें समस्या क्या है, क्योंकि हमने बताया आपको कि यहाँ पे जैसे अभी वर्ण व्यवस्था थी, अब उसमें जो चतुर्थ वर्ण है जिसको शूद्र बोला जाता है, अब उसके खिलाफ में क्या होगा आप देखेंगे, शूद्र वर्ण जो है उसके साथ में और ज़्यादा समस्याएं होना स्टार्ट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? अब उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं रह जाएगा, पढ़ने लिखने का अधिकार उनका छीन लिया जाएगा, संपत्ति का अधिकार उनका छीन लिया जाएगा, सोसाइटी में उनका कोई स्टेटस बचेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? और अलग अलग प्रकार से उनको प्रताड़नाएं देना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी क्या था, एक रीजन था, बड़ा रीजन था। बात समझ में आ रही है? तो इन तमाम रीजन्स की वजह से क्या होता है, हमारे देश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, धार्मिक क्रांति होती है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर।